देखो ना, हमारा पार्टनर हमसे बात नहीं कर रहा तो हम क्या करते हैं, उल्टी गांड करके रोने लग जाते कि नहीं नहीं बाबू हमसे बात करो ना, बाबू हमसे बात करो। क्यों करेगा भाई, क्यों करेगा बात? अब उसका इंटरेस्ट नहीं है तुम में तो बदल लिया तो उसमें क्यों फट रही है तुम्हारी भाई? जब तक तुम्हारे अंदर इंटरेस्ट था तब तक वो साथ था तुम्हारे या साथ थी तुम्हारे। अब उसका दिल कहीं और लग गया है तो तुम जबरदस्ती से कैसे बात कर लोगे? वो उसका दिल मतलब बेमन सा, जब उसको टाइम मिला कहीं से फ्री हो गए, जब उसका पार्टनर या जो उसकी बंदी जहां पे वो गया मुंह मारने, ठीक है ना, मुंह मारने नहीं कह सकते हो, तो जब उसका बाबू जो बिजी हुआ, जो तीसरा पर्सन जो उसके टच में आ गया, तो अगर वो बिजी हुआ, मान लो वो जॉब करता है तो जॉब पे चला गया, वो कहीं पे चला गया, तो जब उसको टाइम मिला तो उसने टिक करके हाय से मैसेज किया। अब इधर से तुम भाई 5,000 मैसेज करोगे, कम से कम 5,000, तो वो क्या होगा, एकदम पगला आ जाएगी चूतिया। स्टार्टिंग में 2-4 मैसेज पड़े, हाँ बस, इसके अलावा कोई रिप्लाई नहीं आएगा। सबसे घटिया जो घटिया से घटिया हरकत है वो ये वाली, बहन की चूत इसकी, जो तुमसे बात नहीं करना चाह रहा ना करे, छोड़ दो ना उसे। मर थोड़ी जाओगे, तुम्हारा पार्टनर तुमसे बात नहीं कर रहा है तो तुम खाना छोड़ देते हो, पीना छोड़ देते हो, ठीक है ना, उल्टी गांड करके तुम रोने लग जाते हो, खुद के थप्पड़ मारने लग जाते हो। कोई तुमसे बात करना चाह रहा, तो कोई तुम्हारे लाइफ में आना चाह रहा, तुम उससे बात ही नहीं करना चाह रहे हो। किसके पीछे भाग रहे हो? चंपाकली के, हमें चंपाकली चाहिए। चंपाकली क्यों चाहिए भाई? वो कुछ अलग मॉडल है क्या? मतलब कुछ ज्यादा नहीं है? अरे भाई घिसा पिटा है। देखो एक चीज तुम्हें बता दे, वो यूज किया हुआ, जैसे तुमने जस्ट पहले तुम्हारी लाइफ में था तो तुमने उसे यूज किया, मीन्स मेरे कहने का मतलब यूज करने का मतलब नहीं, जब तक तुम्हारे तुम्हारे साथ था तब तक वो तुम्हारा यूज कर रहा था। अब उसका तुमसे दिल भर गया तो वो कहीं दूसरी जगह जाके मुंह मार रही है, मुंह मारा तो उसमें क्यों तुम्हारी फट रही है? तुम्हारे पास भी तो कोई ऑप्शन है, तुम भी तो जी सकते हो। नहीं हम वही पाना चाहते हो। क्यों पाना चाहते हो भाई? क्यों है? उसके सोने के हाथ पैर है, उसके 4 टांगे हैं, उसके 3 हाथ हैं, उसके 36 आंखें हैं, उसके 2 नाक बनी हुई है, 4 कान लगे हो? नहीं ना, सब कुछ जो तुम्हारे पार्टनर के पास था वही तो उसके पास है। तो अगर तुम्हारी लाइफ में कोई नया बंदा आ रहा है, मान लो लड़का है या लड़की है, डज नॉट मैटर, तो उसे एक्सेप्ट करो। और जो तुम्हारी पुरानी बंदी घुंघचिल बनी घूम रही थी, अगर वो तुम्हें छोड़कर चली गई तो लड्डू बंटवा दो मोहल्ले में, कम से कम सच में मोहल्ले में अगर तुम्हें छोड़ गए। क्योंकि जो घटिया इंसान है, जिसकी फितर में चीट करना बसा है, तो उसे आप नहीं रोक सकते। जिसकी फितर में ये चीज है कि यार इसमें इंटरेस्ट मजा नहीं है, किसी दूसरे से बात करते हैं, तो तुम क्या, तुम्हारे जो दादा के दादा होंगे ना, वो भी ऊपर से नीचे आ जाएंगे, तब भी वो बात करने से नहीं मना कर सकते। तुम देखते रहो ऑनलाइन, उसको व्हाट्सएप पे ऑनलाइन चेक करो, स्नैपचैट पे ऑनलाइन उसे लोकेशन मांग, क्यों देगी भाई? तुम्हें मौसी लगती है तुम्हारी रिश्ते में जो तुम्हें लोकेशन भेजेगी? नहीं भेजेगी, क्योंकि अब तुम्हारे अंदर इंटरेस्ट खत्म हो चुका। अब तुम इधर मछली के जैसे, मछली को देखा ना पानी से बाहर निकाल दो, वो तड़पती फड़फड़ करके तड़पती ना, वैसे तुम्हारी हालत होगी मछली वाली। तुम तड़फड़ा रहे हो, तुमसे बात नहीं कर रही हो, तुम्हारी बंदी किसी और से बात कर रही है, वो किसी और के साथ जाके घूम रही, किसी और के साथ जाके लॉन्ग ड्राइव पे जा रही, पहले तुम उसे ओए में लेके जा रही है, आप कोई टोपालाल जी लेके जा रहे हैं, तो तुम्हारी क्यों फट रही है? क्योंकि टोपालाल से बनी बनाई है ना, इसलिए तो टोपालाल लेके जा रहा है। कल तक तुमसे बनी थी, तुम तब तक तुम लेके जा रहे थे, ठीक है ना। तो अभी तुम्हें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अभी तुम मछली तो ना फड़फड़ाना बंद कर दो, ठीक है। अपनी लाइफ में चिल करो, फन करो। कोई तुम्हारी दूसरी मतलब कोई गर्लफ्रेंड तुमसे बनना चाह रही है, तुम उसे छोड़ रहे हो, नहीं हम किसी और से नहीं, हमारा प्यार उसी के लिए। क्यों उसी के लिए भाई? क्यों उसी के लिए? और मर गए, ब्रह्मांड पर बादल फट गए, भूचाल आ गया, धरती फट चुकी, तुम मरे थोड़ी हो, सारी जिंदा है ना। अगर तुम्हारी बंदी तुम्हें छोड़ के चली गई तो बाकी भी तो लड़कियां हैं, बाकी भी तो लड़के हैं जिंदा। ऐसा तो नहीं मतलब तो तुम्हारी बंदी छोड़ के, तुम्हारा बंदा छोड़ के चला गया तो भूचाल आ गया, ऊपर हल्का पिंड पड़ा, गिरा तुम्हारे पिछवाड़े में सीधा घुस गया? नहीं घुसा ना। आराम से तसल्ली से देखो, समझो इस चीज को। ये जो अभी चल रहा है करंट टाइम में, करंट अफेयर, तुम्हें कोई तुम्हारे पापा तुम्हारे डैडी लाल चड्डी ले आके तुम्हें पहना दे, कहें बेटा इसको उतारना नहीं, मतलब 6 महीने तक इसको पहनने का रखना, और जब 6 महीना पूरा हो गया तो 7वें महीने फिर कहने 6 महीना और पहनो, पहनोगे? तुम नहीं पहनोगे। उसे एक दिन पहन के दूसरे दिन उठा के तालाब में डाल के आओगे कि पापा हमारी चड्डी फट गई, मैं दूसरी ले आके दो, करोगे ना? तो ऐसे जो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, जो तुम्हारी बंदी है, जो तुम्हारा बंदा है, और तुम्हारे अंदर जब तक उसको इंटरेस्ट था, मजा था, तुम उसे दे रहे थे, प्रोवाइड हो रहे थे, उसने पानी मांगा तुम उसको जाके जूस का गिलास दे रहे थे, तो जब जब तक तुम्हारी क्षमता थी, ठीक है, घर बेच लिए, खेत बेच लिए, मम्मी से पैसे चुरा लिए, पापा की जेब से पैसे निकाल के उसे जूस पिलाए हो, ठीक है, अब तुम्हारे पास क्षमता नहीं बची, भिगमंगे हो चुके हो, क्योंकि तुमने किया क्या? बाबू को चाटा जाके, बाबू को हक किया तुमने जाके, बाबू को पिछवाड़े से पकड़ा जाके, फिजिकल हुए, 800 रुपये 900 रुपये होटल में जाके दिए हो, तो कहां से पैसा आएगा? कमाया है नहीं तुमने। सारा टाइम किसे दिया? बाबू को 24 घंटे बात किसे की? बाबू से कहाँ जा रहा है, किसके साथ जा रहा है, क्यों जा रहा है, सारी चीजें उसके पीछे लगा के लगे रहते थे ना तुम।
अब कोई छोटे लड़के को भाई 50 रुपए मानता है वो, हम 50 रुपए लेंगे, 50 रुपए, अब 10-20 वाला सिस्टम खत्म, तो 50 रुपए तुम उसको दिए हो, दिहाड़ी के 2 बार उसको चक्कर लगाए तो भाई 100 रुपए उसके बन गए। ठीक है ना, सोच के देखो ये चीज। तो जो अपना टाइम है, इंपॉर्टेंट है, खुद को तुम दे ही नहीं रहे हो, फैमिली को टाइम नहीं दे रहे हो, तुम अपने दोस्तों को टाइम नहीं दे रहे हो, तो जब तुम्हारी गांड फटेगी तो सीने कौन आएगा बताओ मेरे को। अगर तुम्हारा कोई मान लो ब्रेकअप हुआ, ब्रेकअप के बाद तुम जाके भैया पूरा एकदम फॉल्टास ड्रिंक कर लिए, नाली में मुंह खड़ा के परे हो, तुम्हारे ऊपर कुत्ते मूत रहे हैं, कुतिया आगे मूत रही है, ठीक है, चूहे तुम्हारे पिछवाड़े में घुस रहे हैं, तो तुम्हें कौन उठाएगा? क्योंकि टाइम तुमने कहाँ दिया? बाबू के ऊपर। बाबू तुम्हारा छोड़ के जा चुका है। समझो ना इस चीज को। जिसको तुमने टाइम दिया वो, क्योंकि अपने ना ही अपने दोस्तों को टाइम दिया, घर पे तुमने डेली लड़ाई की है, ठीक है ना। हालांकि सभी के मम्मी पापा ऐसे नहीं है, क्योंकि मम्मी पापा को तो हमदर्दी होता है, तुम्हें वो छोटे से लेके मतलब जैसे कुत्ते का पिल्ला होता है, पिल्ले से लेके तुम्हें पाल पाल पोस के, तुम्हें दूध पिला के, रोटी खिला के, खुद भूखे रह के, खुद गीले में सो के तुम्हें पाल के बड़ा किया है ना। तभी उनको पेन होता है, दर्द होता है कि हमारा बच्चा है नाली में पड़ा है, कुत्ते मूत रहे ऊपर, शर्म आती है उन्हें, किसका बेटा फलाने के बेटा है। तो तुम्हें तो शर्म आती नहीं, क्योंकि तुम्हें कौन चाहिए? बाबू चाहिए हमें बस। दुनिया का चौध खाने में तुम पड़े हो, इससे बाहर आ जाओ, खुद को टाइम देने लग जाओ, अपने फ्रेंड्स को टाइम देने लग जाओ, अपनी फैमिली को टाइम देने लग जाओ, जिंदगी पूरी मस्त हो जाएगी। अब किसी के कोई तुमसे बात नहीं करना, रो रहे हो, चिल्ला रहे हो, छाती पीट रहे हो, हाथ फाड़ रहे हो, अपना पिछवाड़ा कटवा रहे जाके आ रहे हो अपना, ठीक है, और गांड पे हमने तुम टैटू बनवा के हमारी बसंती और ये डेट, इस पे हमारा इस तरीके को हमारा ब्रेकअप हुआ, इतने बजे ब्रेकअप हुआ, उससे कोई बेनिफिट है? नहीं है। चीजों को समझो। कोई तुमसे बात नहीं करना, माँ चुदे, ठीक है ना, उसके बिना तुम मर थोड़ी जाओगे। ऐसा तो है नहीं वो तुम्हारे घर का राशन लेके देके जाती है, नहीं देके जाती। तुम कमाते हो, तुम्हारे डैडी कमाते या तुम्हारा भैया कमाते, तभी तो तुम्हारे घर पे राशन आना, तभी तो तुम रोटी खा रहे हो। किसी के चले जाने से तुम्हारी लाइफ नहीं रुकनी चाहिए। तो इस चीजों को समझो और अपनी लाइफ में ग्रो करो, तभी तुम आगे बढ़ सकते हो। अदरवाइज भाई तुम्हारी भी गांड मारी जाएगी, सोंटे घुसाए जाएंगे तुम्हारे पिछवाड़े में, तब चीजें तुम्हें समझ आएंगी, जब तुम्हें रियलाइज होगा, जब तुम्हारे ऊपर कुत्ते मुतेंगे, जब तुम्हारे गांव पे। और अगर भाई किसी पुलिस वुलिस के हाथे केस वेस कर दिए ना, तो बढ़िया समझ जाओगे तुम, किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हारे इतने डंडे पड़ते हैं, तुम्हारी सूजन आ जाएगी, बैठने को तरस जाओगे, हगने के लिए बैठ नहीं पाओगे सीट पे। सच में ये चीज रियलिटी है। नहीं तुम्हें ट्रस्ट हो रहा तो यूट्यूब पे सर्च करके देखना कि पुलिस की पिटाई कैसे होती है। किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम जैसे चूतिया भौंकते रहते तो तुम्हें इन सब चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक सारी चीजें व्यवस्था हो जाएगी, सब चीजें समझ आ जाएंगी तुम्हें, ठीक है। चीजों को समझो और अपनी लाइफ को ग्रो करो, फ्यूचर बनाओ, पैसा कमाओ एक से बढ़कर भैया। अब ये बगीचे छोटे छोटे, तुम तितलियों के पीछे भाग रहे हो, कोई तितली यहाँ बैठ रही, कभी दूसरे बगीचे में, तो क्या होगा? अगर तुम्हारे पास 1 बीघे भी जमीन है, उसमें फूल लगाना स्टार्ट कर दो, ऑटोमेटिक तितलियां भौरे सब आ जाएंगे। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो इसलिए अपनी लाइफ को ग्रो करना हो जाओ, पैसे कमाना स्टार्ट कर दो, तितलियां भौरे सब आने लग जाए, सब कुछ तुम्हारे पास हो, गाड़ियां, लग्जरी लाइफ, सब कुछ। मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी की यादों में तड़पना नहीं पड़ेगा तुम्हें, किसी के लिए रोना नहीं पड़ेगा तुम्हें, किसी के लिए अपने हाथ पे कट नहीं मारना पड़ेगा तुम्हें, पी के गंदी नाली में नहीं पड़ोगे, तुम्हारे पास कुत्ते और कुतिया नहीं मुतेंगे, सुअर नहीं मुतेंगे तुम्हारे ऊपर, ठीक है। चीजों को समझो और अपनी लाइफ को ग्रो करो, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो टॉपिक समझ आएगा। वीडियो टॉपिक समझ आए तो भाई वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कर देना, और भाई आपकी इच्छा हो तो भाई सब्सक्राइब कर लेना जाके, ठीक है। तो जल्दी मिलते हैं न्यू वीडियो, तो चलिए बाय बाय, अपना ध्यान में रखो। किसी की यादों में कोई बात नहीं कर रहा है तो अपनी नानी चुदवाई, माँ